हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2024। सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जनधन योजना है, कब हुई थी जारी? जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। लक्ष्य क्या था जनधन योजना का? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ कब किया था? 28 अगस्त 2014 को। लक्ष्य क्या था? युवाओं में कौशल विकास हो स्किल इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 28 सितंबर 2014 को। लक्ष्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र में को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। लक्ष्य था 2 अक्टूबर 1919 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। सॉरी, ये 1919 नहीं होगा, 2119 होगा। सांसद आदर्श गांव योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य है प्रत्येक सांसद के द्वारा एक गांव को गोद लेकर गांव को विकसित करना। श्रमेव जयते योजना है, शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य है श्रमिक विकास को समर्पित योजना। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। लक्ष्य था, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाने के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। हृदय योजना है, शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को। लक्ष्य विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। लक्ष्य छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण देना। उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। लक्ष्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। लक्ष्य 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। लक्ष्य है 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। लक्ष्य था 18 से 70 वर्ष लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा, 2 लाख का बीमा, 12 रुपये प्रति वर्ष। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, और इसका लक्ष्य क्या है? 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। अमृत योजना है, 20 जून 2015 को शुरुआत हुई थी अमृत योजना। लक्ष्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2015 को। लक्ष्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना है, 5 नवंबर 2015 को शुरुआत हुई थी। लक्ष्य घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। स्वर्ण ब्रांड योजना है, 5 नवंबर 2015 को शुरुआत हुई थी। लक्ष्य निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित ब्रांड्स की बिक्री। अब उदय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में, और उदय योजना का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। लक्ष्य है नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना है, शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 को। लक्ष्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। लक्ष्य है अनुसूचित जाति या जनजाति तथा महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। ग्रामोदय से भारत उदय की शुरुआत हुई थी 14 से 24 अप्रैल 2016 को। लक्ष्य है देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। लक्ष्य है गरीबी की रेखा से जो नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। और नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 को। लक्ष्य क्या है? गंगा नदी की
स्वच्छता। ये तो थी इम्पोर्टेंट योजना। अब कुछ और योजनाएं बची हैं, उनको फ्रेंड्स क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2016 को। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च की गई थी और वित्त मंत्रालय के तहत 17 दिसंबर 2016 से ही लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं? ए 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। 1 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें दी जाएगी। और डी है ए और सी दोनों सही। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। 50 लाख रुपए का बीमा कवर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें दी जाएगी। तो व्याख्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में कोई भी स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड-19 रोगियों के उपचार में काम कर रहा है, उसे दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को अगले 3 महीनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे और अगले 3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम पसंदीदा दाल प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016 में। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। बी है, आरोग्य सेतु कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। सी है, सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया। या डी उपरोक्त सभी सही। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों सही है। तो भारत के नागरिकों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है और ये सारे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस योजना के बारे में घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? ऑप्शन ए है पेंशन, बी क्रेडिट, सी बैंकिंग बचत और जमा खाते। तो जन धन योजना प्रधानमंत्री ये तीनों ही, पेंशन, बी क्रेडिट और बैंकिंग बचत और जमा खाते तीनों ही सही हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं को किफ़ायती तरीके से उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2000 रुपये। तो भारत सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 रुपये किसानों को देने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया? राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा मजदूर का वेतन सिर्फ 20 रुपये बढ़ाया गया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरों की भी 20 रुपये की वृद्धि की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार के सेतु भारतम कार्यक्रम किसके लिए है? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी 2009-10 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहली योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या? राइट आंसर ऑप्शन बी है शेर। क्वेश्चन नंबर बी है, पंचधारा योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नदी जल प्रबंधन से।
क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रैल 2005 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को कितने वर्ष तक आवास प्रदान करना? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सितंबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिसंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, फसाई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रूको। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण में डैश घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए बचत करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 घटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 मई 2016 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को कितने दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 100 दिनों का। क्वेश्चन नंबर 32 है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेल्लोर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार ने 2015 में एलईडी बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं की घोषणा की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति। क्वेश्चन नंबर 36 है, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 घंटे न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, अटल पेंशन योजना कब लाई गई? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 मई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनरेगा का निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना। एक वित्तीय वर्ष में ये मनरेगा के अंतर्गत नहीं आएगा। रोजगार गारंटी प्रदान करना है ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अनुसार। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, ये मनरेगा के अंतर्गत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार की पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की पहल के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के साथ में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पहल। क्वेश्चन नंबर 43 है, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, सागरमल परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 2015 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अटल भूजल योजना। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किसके मंत्रालय द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1986 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा खाली जगह में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जून 2014 में।
क्वेश्चन नंबर 50 से इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारी की रूपरेखा तैयार किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत और भाग्यश्री ने। तो ये थे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ये सब आप देख लेना, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। और आज के टेस्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? और क्वेश्चन नंबर 2 है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज के ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।